वेलकम टू आर के क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। ठंडी बहुत है, ठंडी हो रही है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 इन कॉमर्स, जिसका टॉपिक है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो हम बताएंगे कि पढ़ना क्या है। बुक में तो सब चीज गिवन होती है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। आपसे यही करूंगा कि मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना है, देन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देन मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, देन मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, देन मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करें वीडियो को, मुस्कुराते रहिए। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है पहले रीड करेंगे, डेफिनेशन क्या क्या कह रही है। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ एंड कॉन्टेक्टिंग द सोर्सेज टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच द चॉइस कैन बी मेड। ठीक, द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट द सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सो दैट द मोस्ट सुटेबल पर्सन कैन बी सिलेक्टेड। रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना वो सोर्स को। अब जैसे सपोज दैट, जैसे हम ऋतिक सर एक क्लास चला रहे हैं आरके, उसमें 3 टीचर की मुझे क्या है नीड। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड स्टाफ है सोर्स का वो 3 है। तो जो मुझे रिक्रूटमेंट करनी है वो किसी करनी है, 3 लोग की रिक्रूटमेंट करनी, ज्वाइनिंग नहीं होगी अभी। 3 लोग की रिक्रूटमेंट करनी, हायरिंग करनी है। एंड कॉन्टेक्ट द सोर्स। अब इन 3 लोग से हम कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वो सोर्स को आइडेंटिफाई करता है जिसकी वजह से हम उनसे अट्रैक्ट हो, उनसे बात करें। Sufficient number of candidates from the which the choice can be made। अब सुनो, सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि सपोज दैट कि मेरे यहाँ टीचिंग की जरूरत है, मेरे यहाँ टीचर की। अब मुझे 5 टीचर्स चाहिए, 3 नहीं 5 कर लेते हैं हम लोग। 5 टीचर्स चाहिए। सुना, पहला क्राइटेरिया हम लोग बनाएंगे कि एज अबव 21। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया बीएड होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया ऑनलाइन टीचिंग होना चाहिए। फिफ्थ इंगेजमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्विंग होना चाहिए, जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव। तो ये मेरे पहले क्राइटेरिया। अब जब इस क्राइटेरिया को हम लाएंगे तो मानो बस 100 लोग थे। कितने लोग? 100। इनकी एज 21 प्लस थी। पहला ये आए, मैंने कहा बीएड चाहिए। अब 100 में बचे 50। फिर मैंने कहा कि मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चाहिए, यहां से आए 30। अब मैंने कहा कि वही सब लेक्चर अच्छा देना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, इन्वॉल्विंग है, लेक्चर की डिलीवरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे पास जो फाइनली नंबर आया 15। अब मुझे कितनी पोस्ट थी मेरे पास? 5। अब हम जो इंटरव्यू लेंगे किसका लेंगे? 15। बट यहाँ पे रिक्रूटमेंट 15 हो रहे हैं। अब 15 में से हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 सिलेक्शन करेंगे। रिक्रूटमेंट का मीन समझ में आ रहा है? द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट द सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सो दैट द मोस्ट सुटेबल पर्संस कैन बी सिलेक्टेड। अब मोस्ट सिलेक्टेड, अब जैसे आप देखिए कि कोई भी जॉब आती है तो उसमें एक क्राइटेरिया आता है कि ये क्वालिफिकेशन, ये आपका एक्सपीरियंस इस एरिया से होना चाहिए, आपकी डोमिसाइल यहाँ की होनी चाहिए, आपका वर्क डे या नाइट का हो। तो सारी शिफ्ट में जब एक इंसान हर क्राइटेरिया में एडजस्ट होता है तब जो बाहर वो आ रहा है उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक, ये हो गया। अब सर आप बताइए, आप तो मीनिंग समझा दिए, जब मैं सोर्स बताऊंगा ना, दम चाय पीते पीते सोर्स जरूर समझना। सब बढ़िया माँ, मस्त हो, बिंदास हो। तो सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देयर आर 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फर्स्ट है इंटरनल एंड सेकेंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल के 2 टाइप्स है, आप देख रहे हैं सामने लिखा है बोर्ड पे। एक्सटर्नल के 7-8 है, बट मैं इसको डिफाइन वर्बली करूंगा, समझ जाओगे। अच्छे बच्चे हो, आर्ट क्लास फॉलो करते ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन, इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रमोशन। सपोज दैट ऋतिक सर ऐसा ही है, इंशाल्लाह हो जाए ऐसा ही। अब इनके जो प्रमोशन होगा, मानो एसपी पे हो जाए, तो ये हुआ प्रमोशन, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट। बट सर आपने कहा था कि रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है किसी पोस्ट के लिए नॉमिनेट करना या सिलेक्ट करना। हाँ, अब क्या हुआ, ये कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं? एएसपी। अब जो एएसपी का क्राइटेरिया होगा, इसका एएसपी का क्राइटेरिया होगा या डीएसपी का, तो उसकी क्राइटेरिया में ये फिट बैठेंगे तो ये फिर यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। सिलेक्शन नहीं, अभी रिक्रूटमेंट होगा। ठीक, प्रमोशन मानो हो रहा है, देन ट्रांसफर हो रहा है। मानो ये आपके एसीपी हैं कानपुर के, अब एसीपी की सीट खाली है आपकी एलकेओ, मतलब
लखनऊ में। तो ये कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, अब ये एसीपी पोस्ट पे जा रहे हैं, मानो वहां पे डीसीपी पोस्ट खाली है तो डीसीपी पोस्ट पे जाए। ये अब क्या हो रहा है इसमें, रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है कि एक पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को हायर करना। तो एसीपी से इनका प्रमोशन हो गया डीएसपी में, डीसीपी में, एसीपी से कानपुर से लखनऊ जा रही है, ट्रांसफर होता है। तो ये सब इंटरनली हो रहा है। एक और सोच लो, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, अगर रिक्रूटमेंट में लिख लो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल पे। क्या है एक्सटर्नल? पहला एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ज्यादातर रिक्रूटमेंट आप लोग देखते हैं ना कि मोबाइल पे आता है कि यहाँ पे वैकेंसी आई है, न्यूज़पेपर में आता है यहाँ पे वैकेंसी आई है, यहाँ पे वैकेंसी, वहां पे वैकेंसी, यहाँ पे, वहां पे, यहाँ वहां, हर जगह आती है। तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, एजेंसी थोड़ा मतलब थ्रू होता है ये। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात होती है। मानो कि मेरे पास है, मैंने आपको बताया कि 5 पोस्ट खाली थी तो 15 ने रिज्यूम दिया, उसने 5 सिलेक्ट हुए, बट 10 तो मेरे पास है। जैसे मेरे पास जॉब आएगी तो उसी 10 को हम बुलाएंगे, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया था वो 10 उसमें सुटेबल एडजस्ट हो गए थे। तो इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक। थर्ड होता है कैजुअल कॉलर। आपने कभी, आप स्कूल करते कोई बैच आता है, वो कॉल करता है कि आपको ये बैच लेना है, आपको वो बैच लेना है। तो कैजुअल कॉलर क्या करता है कि जॉब या आप सर्च करते हैं, जैसे अपना, जैसे आपने सुना है कैजुअल कॉलर से हम लोग क्या ना बैच हम लोग खरीदते हैं तो कॉल आती है कि आप ये बैच ले लो, आप वो बैच लो, ऐसे ही आती है। जैसे आप लोग अपना पे अपना एक प्लेटफॉर्म है जो जॉब के प्रोफाइल से बेसिकली, तो उस पर हम लोग स्क्रॉल करते हैं अपने जो भी नीड्स होती है, जो एम्प्लॉयमेंट व्हाट वी वांट टू डू, तो उसके लिए वो कॉल आती है कि जैसे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये मेरे यहाँ पोस्ट खाली है, ये मेरे यहाँ वैकेंसी खाली है। तो ऐसे कैजुअल कॉलर कहते हैं। देन गेट हायरिंग क्या होती है कि फैक्ट्री के गेट पे लिखा रहता है, जैसे मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दूं, स्कूल के बाहर लिखे रहते हैं एडमिशन ओपन, तो रिक्रूटमेंट ने एग्जांपल दे रहे गेट हायरिंग, तो गेट के बाहर लिखा रहेगा कितने लेबर्स की नीड है, ये चीज चाहिए हमें, ये मैनेजर्स चाहिए, दिस इज कॉल्ड गेट हायरिंग। देन आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम क्या होता है, जैसे मैंने सर से क्या सर कि आपको 10-15 लोग को काम पे लगाना और ये मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए, तो 10-15 में अब हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, जो 10-15 है वो क्या क्राइटेरिया पे मेरे है, मानो हमको सैलरी बताएंगे, आपको लोकेशन बताएंगे, क्या उनकी लोकेशन मेरे लोकेशन को मैच करे, अगर सब चीज पॉसिबल है तब कोई दिक्कत नहीं। फिर जाता है कैंपस। सपोज दैट जैसे मेरा क्वालिफिकेशन है बीटेक का, तो मैं अब बीटेक कॉलेज में भी जाऊंगा, मेरा जो क्राइटेरिया है उसमें बीटेक चाहिए, तो मैं बीटेक कॉलेज में जाऊंगा, वहां पर पता है कि भैया मुझे बीटेक चाहिए, बीटेक वाले सारे यहाँ मौजूद है, ठीक। रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत सारी होती है जो रिक्रूटमेंट करती है, जैसे ऑनलाइन एड दिखा देना, आईआईटी में जाना, आईएम में जाना, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। ये हम हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन का। इसमें हम नहीं रुक जाओ अभी तो एडवांटेज और लिमिटेशन बाकी है। अब जैसे मैंने पढ़ा कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के, तो कुछ एडवांटेज होगी तो कुछ लिमिटेशन भी होगी, दोनों में होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल में देखो, मैं पहले तो क्लाउड बना दूं, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ड्राइंग नहीं आती तब भी मैं कर लेता हूँ, बुरा ना मानो, ठीक है। ये एडवांटेज आएंगे हमारे एक्सटर्नल में। देन लिमिटेशन की बात करेगा, देखा ना, अच्छा मैं बना लेता ड्राइंग, यूनिक ड्राइंग कहते हैं कोई लोग। तो इंटरनल में होता क्या है, इंटरनल में एडवांटेज क्या है, ये फैमिलियरिटी मींस होता है कि मैं पुलिस में हूं तो मेरी जो पोस्ट होगी वो पुलिस में होगी, मैं सीबीआई में हूं तो जो मेरा प्रमोशन ट्रांसफर सीबीआई में ही होगा, तो जिस डिपार्टमेंट के हम होंगे उसके अंदर मेरा प्रमोशन भी होता है, उसी के अंदर मेरा ट्रांसफर भी होगा। लेस टाइम कंज्यूम, प्रमोशन ट्रांसफर में कोई समय नहीं लगेगा। अब उसमें बेसिकली क्या है कि भैया प्रमोशन होना है, ठीक है हम रिकमेंड कर देंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, रिटेंशन ऑफ टैलेंट, जितना अच्छा टैलेंट होगा उतना अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी, आप उतनी अच्छी पोस्ट को डिजर्व करते हो। ये हो गया एडवांटेज फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सर लिमिटेशन बता दो, अच्छे लग रहे हो ना सर? नहीं, आप लोग अच्छे। देखो, कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टाफ, जैसे हम और ऋतिक सर, मान लो हम दोनों पुलिस में हैं, दोनों एसआई हैं, अब दोनों के पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, दोनों तीनों, हम और ऋतिक सर के पास। मैटर क्या फंसता है कि हम लोग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि क्या सर को मिल गया, ऋतिक सर को पोस्ट मिल गई, हम बैठे ऐसे कैसे हो गया, हम भी टैलेंट है, हम भी काम करते, तो बस ये थोड़ा माइंड में कंफ्लिक्शन आता है स्टाफ के अंदर, ठीक।
रेस्ट्रिक्शन चॉइस, अब इसमें क्या होता है कि एक चॉइस होती है कि मानो जैसे मैंने, आप जैसे सर है तो अभी हम दो नाम, जैसे मेरे को स्टूडेंट हो गया राम और रहीम हो गया, अब इन दोनों में जो चॉइस होगी वो मेरी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब इन दोनों के अलावा मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करूंगा, ना सोचूंगा फॉर प्रमोशन फॉर ट्रांसफर। तो ये इंटरनल। एक्सटर्नल देखो, वाइड चॉइस ऑफ 10, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बताया था ना 15 आएंगे, अब 15 में आप सिर्फ 5 को ही आगे लेके आएंगे। फिर देन टाइम कंज्यूमिंग, अब मानो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैंने जो मन चाहे मैंने किया कि अब रिक्रूटमेंट करनी है, अब जो क्राइटेरिया उसमें 100 लोग आए, 50 आए, बट ये टाइम लेते, तुरंत तो नहीं आएंगे ना, एक साथ तो आएंगे नहीं, ये टाइम लेके हमारे पास आएंगे, फिर टाइम लगता है। बट कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है। हेल्दी मीन्स जो मेरा 15 का क्राइटेरिया था वो सब बैठ गया, अब 15 में जो 5 है तो मेरे को 10 में से अच्छे लोग होंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या, एक्सपेंसिव होता है, मतलब एड चलाना है, कैंपस में जाना है, मतलब सब कुछ होता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव, खर्चा ज्यादा होता है। टाइम कंज्यूमिंग जो लिमिटेशन इसकी वो। अब हम आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ सिलेक्शन और उसके स्टेप्स तो नहीं है सिलेबस में, बट मैं बता दूं, क्या बोलते हो, चलो बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन की मीनिंग क्या है? सिलेक्शन इज द केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स टू चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब वैकेंसी टू बी फिल्ड इन। अब रिक्रूटमेंट में मेरे पास सब कुछ आ गया, अब 15 लोग आ गए, अब 15 में मेरी पोस्ट के रिगार्डिंग कौन सुटेबल है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। अब मेरे पास मानो क्वालिफिकेशन आ गई, सारे क्राइटेरिया हो गए, सब उन्होंने रिज्यूम बना के दे दिया, अब जो सामने बात हुई उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं। तो स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द वाइटल पार्ट ऑफ आवर सिलेक्शन प्रोसेस। मेन क्या होता है भाई, जो आपने मुझे दिया वो नहीं होता ना रियलिटी। हम इंटरव्यू लेंगे आपके सामने, ऐसे क्योंकि थोड़ी ना हम पेपर ले लिया, आपने पेपर मानो कर लिया, मान लो आप रटे थे, आपने पेपर सॉल्व कर लिया, सिलेक्शन हो गया। अगर हम इंटरव्यू नहीं लेंगे आपका, हमें क्या पता आपकी स्किल कैसी है, हमें क्या पता क्या पढ़ाओगे आप। तो होता क्या है, सिलेक्शन इज द केयरफुल स्क्रीनिंग, सामने मॉनिटर किया जाता है, कैसे किया जाता है नीचे बताएंगे हम आपको। द कैंडिडेट टू चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब वैकेंसी टू बी फिल्ड इन, क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच हो गया। अब सिलेक्शन होता कैसे, पहले तो आपका इंटरव्यू नॉर्मल बेसिक, ठीक है। देन डैश, डैश का मीन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके जो मैं आपसे सामने भरवाऊंगा, तो ये फॉर्म आपके एचआर के पास जाएगा, जो आपका मैनेजर होगा या एचआर होगा, फिर आपका टेस्ट होगा, ये प्रोसेस है। बट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट कॉर्पोरेशन है, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां पे अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस को लिया जाता है। बट इन दिस सिलेक्शन इज द मोस्ट कॉमन थिंग, ठीक। इंटरव्यू, फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, देन टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन होता है फॉर व्हाट, फॉर सिलेक्ट और फॉर रिजेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रिक्रूट में पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि सिलेक्शन में आप रिक्रूट हो गए तो आ गए मान लो, बट सिलेक्शन में होता है नेगेटिव, आपको रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। देन मेडिकल एग्जाम इफ दिस नेसेसरी, अगर जरूरत है तो होगा। देन अप्रूवल मींस फाइनल, यहाँ पे आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कंपनी या कॉर्पोरेशन सेक्टर। तो हमने मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिया, मीनिंग। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड उसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे आपको। देन मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को हम लोग ऐसे ही कंसेप्ट में समझ ले, ट्रेनिंग का मीन्स क्या होता है। ट्रेनिंग हमारी जॉब की नॉलेज को इंक्रीज करता है, ठीक। लिख के बताया तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। वीडियो बने रहें, मुस्कुराते रहें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। वीडियो को पढ़ते रहे, समझते रहो, नोट साथ साथ मेरे लिखते रहें। तो मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज, बताई थे मैंने, एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग का मीन्स क्या होता है कि जो आपकी नॉलेज है, बेट वेल एंड गुड, जो आपके स्किल्स है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव का मीन्स ये नहीं कि गलत चीज को सुधारना, इंप्रूव मतलब अच्छे से और अच्छा बनाना, ये ट्रेनिंग कहते हैं। सपोज जैसे मेरी हायरिंग में आई एम फ्रेशर, तो मैंने स्टार्टिंग जब मैं लिख रहा था तो मुझे बोर्ड पहली बार मैंने यूज किया, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, अभी भी सब करता हूँ। बट जब मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ तब मैंने धीमे धीमे अपने आप को डेवलप किया, मेरे स्किल्स को हमने इम्प्रूव किया और सब्जेक्ट की नॉलेज को और अच्छा एक्सप्लोर किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का मीन्स नहीं कोई आके सिखाए,
हम लोग एडल्ट लर्नर में आते हैं। हम आपको बता दें, एडोलसेंट लर्नर की जो एज है वो 11 से 19 है। एडल्ट लर्नर मतलब 20 से अबव, जितनी भी एज 50 तक। तो हम लोग इन्वायरमेंट से सीखते हैं, हम लोग कल्चर से सीखते हैं। तो हम लोग ने सीखा क्या कि ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेन कोई करता नहीं आके, सिर्फ वो हल्का सा गाइडेंस देगा कि आप ऐसे करो बस। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारी स्किल डेवलप होगी, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, अगर हम लोग ऐसे करें तो हमारा करियर एडवांसमेंट होगा। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और, फिर परसों कहीं और। ठीक है, तो करियर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। अब सपोज दैट, सुनना समझना, पहले टाइम में हम पेपर जो है वो पेन से नोटबुक बनाते थे, उसको फोटो कॉपी करते थे, वो प्रोवाइड कर देते थे। मुझे पता है ये पेपर ऐसे बनाना है, तो मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, डिफाइन। ये जब मुझे पता है कि मेरे पास नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा एकदम ट्रिकी बनाऊंगा। क्या क्वेश्चन एकदम ट्रिकी बनाऊंगा आपके लिए, साफ साफ नहीं पूछूंगा, घुमा के पूछूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं पेपर बनाता था पेन कॉपी का, देन मैं उसको यूज किया कि चलो मोबाइल पे टाइप किया जाए, फिर देर ये इनहांसमेंट हो रही नहीं, मोबाइल पे टाइप किया जाए, फिर मैंने अपनी नॉलेज लगाई, इनोवेशन किया, क्रिएटिविटी, मोबाइल पे टाइप करके थक गए, जो ऐसा है गूगल ने तो फोटो खींचो, कॉपी करो, पेस्ट करो। अच्छा, और आया हमारी स्किल डेवलप हुई, चैट जीपीटी आ गया, प्रॉम्प्ट करो कि मुझे ये चैप्टर्स के नेम दे दो आप उसको, मुझे ये चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाना है, सेक्शन 1 में इतने क्वेश्चन, सेक्शन 2 में इतने क्वेश्चन, वो अपने आप आपको पेपर देगा, उठाओ पेस्ट करो। ठीक है, तो ट्रेनिंग की मीनिंग समझ में आ गई कि इंक्रीज द जॉब नॉलेज, जॉब की नॉलेज को इंक्रीज करना और स्किल को डेवलप करना। और हमारे लिए भी सही है कि स्किल डेवलप होती है, नॉलेज आती है, करियर एडवांसमेंट होता है, करियर वहां बढ़ता रहता है, इनोवेशन क्रिएटिविटी। अब लास्ट टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जो ऑन है और ऑफ है। ठीक है, यहां तक वीडियो देख रहे हो, बस लास्ट टॉपिक है मेरा। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, अपना प्यार हमें सब जरूर देते रहो, मेरा सपोर्ट करते रहो, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो मेथड 2 है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। जॉब पर हम लोग क्या सीखते हो, जॉब के बगैर हम क्या सीखते हैं। तो पर्पस क्या होता है, जब हम जॉब पर रहते हैं हम सीखते तो हैं, कैसे, काम करके और कमा के भी। ठीक है, जब जॉब पे रहेंगे तो काम भी करेंगे, सीखते भी रहेंगे और पैसा भी मिलता रहेगा। जब ऑफ द जॉब रहेंगे सिर्फ सीखने का काम होगा, नाम करेंगे, नाम पैसा मिलेगा। मैंने सीख लिया कि हाँ कि यूट्यूब पे वीडियो से डलती है, ठीक, अगर मैं नहीं काम करूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं काम करूंगा नहीं, क्या मेरा फिर फायदा होगा। तो ट्रेनिंग ये सिखाती है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब पे। टाइप ऑफ नॉलेज, कैसी नॉलेज होती है, ये प्रैक्टिकल, भाई काम करेंगे तो प्रैक्टिकली तो करेंगे, ये लिख रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल होती है ना। ठीक, और द जॉब सिर्फ थ्योरी पे जो पढ़ लिया, सीख गया, याद हो गया। अब जैसे उसमें मानो लिखा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसे बनाता, मैं सीख गया। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे वो चीज तो वो आपको अच्छे से नहीं आएगी। अब डॉक्टर ने पढ़ा दिया कि ऐसे ऑपरेशन करना है, वैसे अब सामने गए कैसे करना है, अब वहां पे इंग्लिश की थ्योरी बताने लग गए, ऐसे वैसे ऐसे। फिर लास्ट है वेन्यू है ऑन द जॉब वर्क प्लेस। ऑन द जॉब वर्क प्लेस, ये काम जॉब वर्क पे होता है, ये वर्क प्लेस के बाहर होता है। तो अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर आर के क्लासेस।